आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ जिसे माघी चौथ भी कहते हैं, यह व्रत सभी महिलाओं बहनों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी रक्षा, उनकी उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा सुनना। तो प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी और सुनाई जाने वाली कथा सुनाऊंगी। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, बीच में ही अधूरा मत छोड़िएगा। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथ में फूल, तिल और पुष्प रखें। कथा समाप्त के बाद इस तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को जल का अर्घ देना चाहिए। तभी कथा श्रवण का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, या फिर स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि क्यों ना श्री विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मून, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना खाना अच्छी बात नहीं लगती। इतनी वार्तालाप कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी गए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको यह सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। तब देवऋषि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और उनके वापस रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को भेज दीजिए तो वह रास्ता खो देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो उन्हें आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोल कर दी। उधर जब बारात वहां से निकल रही थी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सब लाख कोशिश करे परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, किंतु पहिए तो निकल ही नहीं रहे थे, बल्कि जगह जगह से और टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी देवऋषि नारद मुनि जी वहां पहुंच गए और कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो
आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिया आए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजा किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन? पास के ही खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट भी टल जाएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और श्री विष्णु भगवान और श्री लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ और कुशल पूर्वक घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु का जैसे कार्य सिद्ध किया, वैसे ही हर मनुष्य का कार्य सिद्ध करें। सभी प्रेम से बोलिए, विश्व विनाशक भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुंभ रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पड़ा। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आवा पढ़ ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहित को बुलवाया, इसका कारण पूछा तो राजा पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बलि होती, वह परिवार अपनी बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद संकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उसके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला क्या चल सकती है। दुखी बुढ़िया माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी संकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बुढ़िया माई के दुख का कोई अंत नहीं थी, लेकिन बुढ़िया माई ने धैर्य रखा और उन्होंने अपने बेटे को संकट की सुपारी और धूप का भेड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। संकट का दिन था। बुढ़िया माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। संकट चौथ का दिन था। बुढ़िया माई लगातार गणेश भगवान और सकड़ा माता को अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन यह चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने उस बालक और बुढ़िया माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है संकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करके कथा श्रवण करता है,
गणेश भगवान और सकता माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बोलिए सकता माता की जय, गणेश भगवान की जय। सकट चौथ की देवरानी और जेठानी की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी जो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती रहती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ियां काटता, उसे बेचता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार का खर्चा चलता था। ऐसे ही करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब फागुन माह का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुट छिपे में रख दिए और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन कराने के लिए कहने लगी, तो बच्चे बोले, चाची माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तभी हम भोजन करेंगे। जब जेठानी जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठानी जी बोली, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं खाऊंगी। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी जी का यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब उपवास थे, बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली, तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी दो रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोने से पीटा। धोना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी बाटे मारी, सो गई या जगी हो? वह बोली, कुछ सोई हूँ कुछ जगी हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। तब वह बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट छिपे में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकर कर तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धूप ने मारी पाटे मारी, निमटा लगी है, कहाँ निमटे? तब देवरानी ने कहा, यह तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पूछूं? अब की बार तो देवरानी को गुस्सा आ गया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वह बोली, मेरे सिर पर पूछ लो। और पूछ लिया। अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जमा हुआ है। फिर सर पे हाथ किया तो वहाँ टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। देवरानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए तो बोले,
चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ मैंने काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को हमारे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि माँ, चाची का पूरा घर तो हीरो और मोतियों से जमा हुआ है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट से देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, अब आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भलमानुस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया। मैंने भला तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिपे में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झटके से घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छिपे में रख दिया है। साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो निपट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ कहाँ पोंछूं? वह बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसके हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन यह क्या उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदा और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदी लगी हुई थी। तब वह कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी घर साफ करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से मदद मांगने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करे। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है, ना यह उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताल के रखी हुई सुई की भी पाती कर, इसका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाया, अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे हम सब पे करना।
कहानी कहने और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसे सजा दे वैसे किसी को मत देना। बोलिए प्रेम से जय श्री गणेश जी महाराज। राधे राधे।